हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 10.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब ये एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा गया है स्कूल अहेड, और ये सिग्नल बोर्ड ट्रायंगुलर शेप में है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स ये साइड इसके इक्वल रहेगी, ये साइड इसके इक्वल रहेगी। और इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर दे रखा है 180। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब इस हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें साइड्स दे रखी हैं यहाँ पे ए, दैट मीन्स ये भी ए साइड्स रहेगी एंड ये भी ए भी रहेगी, ये भी ए ही रहेगी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम ही रहती है। सो पेरीमीटर हमें दे रखा है 180। पेरीमीटर होता है हमारा तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा पेरीमीटर हो जाता है। सो अगर हम तीनों साइड्स में ऐड करें ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, वो इक्वल है हमारे 180 के। ठीक है जी, अब ये 3a हो जाएगा, ये a प्लस ए दैट इज़ 3a हो जाएगा। अब ये भी 180 के इक्वल रखेंगे इसको हम। अब ये यहाँ पे 3 है, इस 3 को अगर इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। सो 180/3 दैट इज़, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 60। सो इसका मतलब ये है कि एक साइड का वैल्यू हमारे पास आ गई 60। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी की सारी साइड्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अब हमें नेक्स्ट हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस फाइंड आउट करते हैं हम P/2 करके। P यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है P। ठीक है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 180। सो दैट मीन्स 180/2 वो क्या हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ गई हमारी S की वैल्यू 90। अब फॉर्मूले में जहाँ पे भी हमें S दिख रहा है वहाँ पे 90 पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। S की वैल्यू है 90, यहाँ पे भी 90 पुट कर दिया, यहाँ पे S है। S माइनस ए, 90 माइनस ए, यानी कि A मतलब ट्रायंगल की एक साइड। ठीक है, ट्रायंगल की एक साइड है 60। अगेन S माइनस बी, यानी कि S की वैल्यू है 90 माइनस बी। बी होता है हमारा ट्रायंगल की दूसरी साइड, ट्रायंगल की दूसरी साइड भी यहाँ पे 60 ही है। अब अगेन S माइनस सी, यानी कि S की वैल्यू है 90। सी होता है हमारा अगेन ट्रायंगल की तीसरी साइड, ट्रायंगल की तीसरी साइड भी यहाँ पे 60 ही थी। तो ये 60 यहाँ पे आ गई, ब्रैकेट को पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60 है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आ जाएगा 30, यहाँ से भी 90 माइनस 60 है, यहाँ पे भी आ जाएगा 30, यहाँ पे भी 90 माइनस 60 है, यहाँ पे भी आ जाएगा 30। यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या मैं 90 को 3 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन 30 यहाँ पे भी है, उसको मैं 3 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकता हूँ। अगेन फिर से यहाँ पे 30 है, उसको भी मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकता हूँ। अब देखो, जिसके भी पेयर बन रहे हैं ना उसको बाहर ले लो। ये देखिए यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 एंड 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसको बाहर ले लिया हमने 3। अब अगेन 3 के क्या और कोई पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसको भी हमने बाहर ले लिया 3।
सिर्फ एक ही को बाहर लेना है क्योंकि वो अंडर रूट में से बाहर आ रहा है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए 3, अब ये 3 अकेला है, इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए 10, देखिए 10 के पेयर बन रहे हैं, 10 ये है और 10 ये है, ठीक है, 10 के भी पेयर बन गए, तो एक 10 हमारा बाहर आ जाएगा रूट के। अब अगेन 10 एक और 10 है यहाँ पे और एक और 10 है यहाँ पे, सो एक और 10 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर सिर्फ यहाँ पे 3 बचा था, तो रूट के अंदर सिर्फ 3 ही बच गया। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 3 9, 9 मल्टीप्लाई में 10 90, 90 मल्टीप्लाई में 10 दैट इज़ 900। सो 900 यहाँ पे आ जाएगा। रूट अंडर रूट में 3 है तो ये भी आ जाएगा। यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया।